हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना एट हैदराबाद ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 22 अक्टूबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लॉ क्लर्क। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना एट हैदराबाद ने 22 अक्टूबर 2024 को यह डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें लॉ क्लर्क की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है। और जो इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लॉ क्लर्क के लिए इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिलीज करी है वो हमारी टोटल 33 वैकेंसी रिलीज करी है, जिनमें से 31 वैकेंसी लॉ क्लर्क की ऑनरेबल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के साथ काम करेगी और बची 2 वैकेंसी लॉ क्लर्क की तेलंगाना स्टेट जुडिशियल एकेडमी सिकंदराबाद में एज अ लॉ क्लर्क के तौर पे काम करेगा। तो ये इन्होंने आपको क्लियरली 33 वैकेंसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली स्टार्टिंग में ही मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि अगर आपकी सर्विसेज तेलंगाना हाई कोर्ट को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है और उसको टाइमली रिन्यू किया जा सकता है। आपका जो मिनिमम टर्म पीरियड बनेगा तेलंगाना हाई कोर्ट के साथ वो आपका मिनिमम 1 साल का बनेगा। आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है यानी कि अगर आप कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट की एज बिलो 30 इयर्स है एज पर ऑन 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन सकते हैं। यानी कि अगर आपकी एज बिलो 30 इयर्स है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट ने अपनी एलएलबी की डिग्री लास्ट 2 साल में कंप्लीट करी है तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। यानी कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं
जिन्होंने अपनी लॉ लास्ट 2 साल में कंप्लीट करी है, वही कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए यानी कि लॉ क्लर्क की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो भी कैंडिडेट इस लॉ क्लर्क की पोजीशन के लिए अप्लाई करेगा, उस कैंडिडेट को कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ कैंडिडेट को सर्च इंजन जो कि हमारे लॉ के रिगार्डिंग है, वो उसे यूज करने आने चाहिए। जैसे कि आपको मनुपात्रा यूज करना आना चाहिए, आपको एससीसी ऑनलाइन की वेबसाइट यूज करनी आनी चाहिए, आपको लेक्सिस नेक्सिस यूज करना आना चाहिए, आपको वेस्ट लॉ की वेबसाइट्स जैसी लीगल वेबसाइट्स यूज करनी आनी चाहिए। तो ये भी इन्होंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। यानी कि अगर आप कैंडिडेट जो मैंने अभी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है उसको आप फुलफिल करते हैं, तो आप लॉ क्लर्क की इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। आप कैंडिडेट्स को डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे तेलंगाना हाईकोर्ट आप कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगा लॉ क्लर्क की पोजीशन के लिए। और जिस भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, उस कैंडिडेट को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट यानी कि इंटीमेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। और अगर आप कैंडिडेट्स अपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फाइनली आप कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी, यानी कि आप कैंडिडेट लॉ क्लर्क की पोजीशन के लिए सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। आपका कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू रखा जाएगा अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को खुद से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। आप सभी कैंडिडेट्स को इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड तो करना ही पड़ेगा और डाउनलोड करके आप कैंडिडेट्स को पेज नंबर 3 को प्रिंट आउट कराना पड़ेगा। और प्रिंट आउट कराना जिस पेज को आपको है वो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इस पेज में आपसे बहुत बेसिक डिटेल्स पूछी गई है जो कि आप इजीली खुद से फिलअप कर सकते हैं। इन केस इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट्स मुझसे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आपको इस फॉर्म के साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होगा। आपको मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म के साथ अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी, उसके बाद अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि तेलंगाना हाईकोर्ट को पता होनी चाहिए तो उन सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, और साथ ही साथ आपको अपने ये सारी फोटोकॉपीज आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। और आपको अटैच करते वक्त इस फॉर्म के साथ मेक श्योर करना है जो भी पेज आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर रहे होंगे आपको हर एक पेज को सेल्फ अटैच्ड करना होगा। सेल्फ अटैच से मेरा मतलब है हर एक पेज पे आपको अपने सिग्नेचर और उस सिग्नेचर के नीचे आपको डेट मेंशन करनी होगी। फाइनली जब आप ये कर लेंगे, आप इस फॉर्म को और अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को एक एनवलप में डालेंगे और उसके बाद आप अपने एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ क्लर्क, और ये लिखने के बाद आप अपने एनवलप को पोस्ट कर देंगे रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना हैदराबाद। इस एड्रेस पे आप अपने एनवलप को पोस्ट कर देंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपका एनवलप इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में बिफोर 23 ऑफ नवंबर 2024 शाम 5 बजे से पहले पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। जिस एड्रेस पे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है वो एप्लीकेशन फॉर्म का एड्रेस भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है। डायरेक्टली आप कैंडिडेट वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी कोई क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।